जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी में खगोल विज्ञान। साथ ही अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। ज्योग्राफी यूनानी भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी। इसके बाद वीडियो डेली आएंगे। खगोल विज्ञान हम लोग एस्ट्रोनॉमी पढ़ने वाले हैं। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर ही कीजिएगा दोस्तों। ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, जिसे हिंदी में खगोल की कहते हैं। ब्रह्मांड दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या तारों की है। तारा वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश हो तारा कहलाता है। तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है एवं विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला होता है। जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घने बादल के समान छा जाते हैं, जिन्हें निहारिका या नेबुला कहते हैं। जब इन नेबुला में संलयन विधि द्वारा दहन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो वह तारों का रूप ले लेता है। तारों में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में रहता है। तारों में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहते हैं। तारों का रंग उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। नीला व सफ़ेद रंग युवा अवस्था को दर्शाता है, जिसका उच्च तापमान होता है। नारंगी रंग प्रौढ़ अवस्था को दर्शाता है, जो मध्य तापमान रहता है। इसका लाल रंग वृद्ध अवस्था को दर्शाता है, जिसका निम्न तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। लाल दानव रेड ग्राइंड जब तारा सूर्य का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है और लाल दानव का आकार बड़ा होने लगता है। यहाँ पे केस 1 हम लोग देखेंगे। यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना अर्थात 1.5 गुना से छोटा है तो वह श्वेत वामन बनता है, व्हाइट ड्वार्फ। अब हम लोग व्हाइट ड्वार्फ पढ़ेंगे। इसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं। छोटा तारा अंतिम रूप से श्वेत वामन अवस्था में ही चमकता है। अब ब्लैक वामन हम लोग पढ़ेंगे। ब्लैक ड्वार्फ श्वेत वामन का जब चमकना छोड़ देता है तो वह काला वामन का रूप ले लेता है। उस प्रकार छोटे तारे का अंत हो जाता है। अब हम लोग केस 2 देखेंगे। यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना अर्थात 1.5 गुना से बड़ा है तो वह अभिनव तारा का रूप लेगा। अभिनव तारा सुपरनोवा। इनमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ लोहा जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तन होने लगता है, जिस कारण ये विस्फोट करने लगते हैं। अतः इसे विस्फोटक तारा कहते हैं। विस्फोट के बाद यह न्यूट्रॉन तारा का रूप ले लेता है। न्यूट्रॉन तारा विस्फोट के बाद बनता है। इसका घनत्व उच्च हो जाता है और आकार छोटा हो जाता है। न्यूट्रॉन तारे के सभी अंश न्यूट्रॉन के रूप में संगठित रहते हैं। पल्सर यह तारा चमकता और बुझता रहता है। इससे उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं। यह तीव्र रेडियो तरंगें उत्सर्जित करती है। क्वेसर ये तारों की लगभग अंतिम अवस्था होती है। क्वेसर की चुंबकीय क्षमता अति उच्च होती है। ब्लैक होल जिसको हम लोग कृष्ण विवर भी कहते हैं हिंदी में, इसका घनत्व अति उच्च होता है। यह प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है। इसकी खोज चंद्रशेखर ने की थी, जो हमारे भारत के साइंटिस्ट थे।
जो तारा सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना से बड़े होते हैं वही तारा ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल की चुंबकीय क्षमता भी अधिक होती है। ये श्वेत वामन और काला वामन को भी अपनी ओर खींच लेता है, अतः तारों का अंत ब्लैक होल के रूप में हो जाता है। चंद्रशेखर सीमा सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना 1.44 गुना द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। लाल दानव के बाद तारों का भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है। नोट: एस चंद्रशेखर को संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिकी में W.A. फाउलर के साथ 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। लाल दानव का आकार बहुत ही बड़ा हो जाता है। सूर्य जब लाल दानव का रूप लेगा तो वह अपने समीप के 4 ग्रहों को जला देगा। व्हाइट होल यह एक परिकल्पना है जिससे यह मान लिया जाता है कि सभी प्रकाश एक ही बिंदु से आ रहे हैं। आकाशगंगा गैलेक्सी ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को गैलेक्सी कहते हैं। आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार स्पाइरल होता है। तारे इस सर्पिलाकार भुजा के किनारे पाए जाते हैं। जैसे जैसे तारों की आयु बढ़ती जाती है वह आकाशगंगा के मध्य में जाने लगता है। आकाशगंगा के मध्य भाग को बल्ज कहते हैं। बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। बल्ज में तारों की संख्या अधिक होती है। आकाशगंगा का निर्माण आज से 12 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा है और प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। हर्शेल ने 1805 ईस्वी में बताया कि पृथ्वी, सूर्य एवं अन्य ग्रह आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। सुपर क्लस्टर 3 आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। हम जिस सुपर क्लस्टर में रहते हैं उसमें 3 आकाशगंगाएं हैं। पहला मंदाकिनी, दूसरा देवयानी, तीसरा NGC M33। देवयानी यह हमसे करीबी आकाशगंगा है। यह हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन दूसरा निकटतम आकाशगंगा NGC M33 है। जो सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहते हैं, यानी कि हम लोग जिस आकाशगंगा में है उसे हम लोग मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी मिल्की वे इसको इंग्लिश में कहते हैं। हमारा अपना सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे हम मंदाकिनी कहते हैं। इसे मिल्की वे हिंदी में दुग्ध मेखला भी कहते हैं। मंदाकिनी का आकार सर्पिलाकार होता है। ओरियन नेबुला मंदाकिनी का सबसे शीतल तथा सबसे चमकीला क्षेत्र है। इसकी 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। नए तारे बाहरी भुजा पर रहते हैं तो सूर्य भी बाहरी भुजा पर रहता है। जब तारे लाल दानव की अवस्था में आ जाते हैं तो तारे मध्य वाली भुजा में चले जाते हैं। तारे जब अपनी अंतिम अवस्था में जाते हैं तो वह केंद्रीय भुजा में प्रवेश जाते हैं। मंदाकिनी के केंद्रीय भाग को ब्लज कहते हैं। ब्लज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। ये ब्लैक होल वामन तथा काला वामन को भी खींच लेता है, अतः तारों का अंत ब्लैक होल में जाकर होता है। मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में लगाता है। सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। उसे एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। इसे ब्रह्मांड वर्ष भी कहा जाता है। सूर्य का सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तारामंडल ग्रुप ऑफ स्टार सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह के कारण बनने वाली विशेष आकृति को तारामंडल कहते हैं। इसकी संख्या वर्तमान में 89 है। सेंट्रो तथा हाइड्रा सबसे प्रमुख तारामंडल है।
सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। ध्रुव तारा पोलर स्टार, यह सदैव उत्तर दिशा में दिखता है क्योंकि यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर होता है। यह लिलिटन बियर तारा समूह का एक सदस्य है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता था, अतः इसे दिशा सूचक कहते हैं। साइरस डे स्टार, यह सबसे चमकीला तारा है, इसे ओरियन के माध्यम से देखा जाता है। हैंटर तारामंडल ओरियन, यह शिकार की तरह दिखता है, इसे मृग भी कहते हैं। इसके बीच में तारों की सर्वाधिक संख्या है, जिससे दक्षिण पश्चिम में साइरस तारा होता है। ये कुछ इमेज है, आप देख सकते हैं। बृहद सप्तऋषि उर्सा मेजर, यह 7 तारों का एक समूह है जिसके ऊपरी तारे के ठीक सामने ध्रुव तारा अवस्थित रहता है। लघु सप्तऋषि उर्सा माइनर, यह भी 7 तारों का एक समूह है, किंतु यह सप्तऋषि के उल्टे आकार का होता है। इसके सहयोग से भी ध्रुव तारा को ढूंढा जा सकता है। ऐसा ही इमेज है, ये बृहद सप्तऋषि का इमेज है और ये लघु सप्तऋषि का इमेज है। ध्रुव तारा इसके ठीक सामने रहता है। यहाँ पे ध्रुव तारा होगा, ये भी ध्रुव तारा है। यहाँ पे ध्रुव तारा बना दिया जाएगा। नक्षत्र अब हम लोग देखेंगे। सूर्य के समीप तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। इसकी संख्या 27 है। भारतीय मुनि ऋषियों ने एक 28वें नक्षत्र अभिजीत की भी परिकल्पना की है। सूर्य एक महीने में लगभग 2.25 नक्षत्र को पार कर जाता है। लगभग में 2.25 नक्षत्र को पार कर जाता है। भारतीय ज्योतिष पर इसका प्रभाव देखा जाता है। कुछ प्रमुख नक्षत्र हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। चित्रा नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, माघा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र आदि। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ब्रह्मांड की कैसे उत्पत्ति हुई ये सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, तो देखना ना भूलें। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा।